तो देखो, आज हम क्लास 9 का भारतीय भवन का मैथ्स का बुक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज तो नॉर्मली सभी को जानता है, लेकिन यहाँ जो चैप्टर है त्रिभुज का अध्याय एक्सरसाइज 13 का ए, जिसमें पहले हम कुछ त्रिभुज क्या बता देते हैं कि त्रिभुज क्या है। उसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज होते हैं, क्या एक त्रिभुज जो ए बी सी, जिसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। जब नॉर्मल त्रिभुज दिया रहे और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये जो ए के सामने वाले भुजा को ए कहेंगे और सी के सामने वाली भुजा को सी और बी की सामने वाली भुजा को बी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा अर्ध परिमाप। क्या ज्ञात करना होगा? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और प्लस सी बट्टा 2, जहां ए प्लस बी और प्लस सी क्या हो गया? परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप होता है। उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप। जैसे ए बी बराबर सी, बी सी बराबर ए और ए सी बराबर बी, यही संख्या मानना। अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम इसको कहते हैं हीरोन का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, या त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो हीरोन का भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीरोन का क्षेत्रफल भी कहते हैं। रूट अंडर एस, एस किसको कहते हैं? जो अर्ध परिमाप से हम सूचित करते हैं अर्ध परिमाप को। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बस ये एक्सरसाइज में यही एक त्रिभुज है जिसका हीरोन का सूत्र के प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। चलो आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है? रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का तो यही है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणित संगत ऊंचाई, आधार गुना संगत ऊंचाई होता है। दूसरा क्या है? हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी इससे पहले ही बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ क्या होगा? अर्ध परिमाप एस, जहां ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा एस त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। तीसरा नंबर देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई। चौथा है त्रिभुज के क्षेत्रफल आधार गुने संगत ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार गुना संगत ऊंचाई। त्रिभुज यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए बी सी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे? 2 करेंगे, क्योंकि ए और पी बी सी को जोड़ेंगे तो परिमाप होगा। अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे? बटा में 2।
यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का क्या होगा? अभी बताए हैं क्या होगा? परिमाप यानी परिमिति क्या होगा? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ये भी फिल इन द ब्लैंक से है। यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार दिया हुआ है, यह कितना है? 5, ऊंचाई दिया हुआ है 12, 2 छक 12, 6 बचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो नॉर्मली है। अब अगला क्या है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया है, एवं त्रिभुज की ऊंचाई भी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। तो त्रिभुज का आधार मान लेते हैं x, क्षेत्रफल कितना दिया है? 60, 1/2, आधार नहीं दिया है, ऊंचाई दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। क्या होगा? 5 से 12, 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है तीसरा? यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर का क्या ज्ञात करें? त्रिभुज का आधार दे दिया है, कितना दिया है? इसमें दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 625, 1/2, आधार दिया है 50, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या होगा? 2 से 25, 25 से कितना बार में? 25 बार में 25 यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगला है यदि किसी समबाहु त्रिभुज, हाँ इसमें क्या है? अगला में है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा बराबर हो, जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु। मान लो ये सभी भुजा क्या है? बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10, 10 और 10 हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? त्रिभुज का पहले ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। सबसे बड़ी बात हम देखेंगे कि यही ना ऊंचाई है। ऊंचाई ये है, ऊंचाई ये जब 10 है और ये क्या है? जब ये पूरा 10 है तो आधा कितना हो जाएगा? 5 और 5, क्योंकि लंब डाल रहा है, ऊंचाई बराबर होता है। बीच में जब लंब डालेगा तो ये भी 5 और ये भी 5, तो ये क्या बना रहा है? समकोण त्रिभुज। दो को समकोण त्रिभुज में डिवाइड कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज जब बना रहा है तो हम ये आधार और कर्ण पाता है, तो हम ये ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी ये 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 10 दहिया 100 माइनस 25, यानी कितना हो जाएगा? 75। कितना होगा? रूट अंडर 75। 75 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 3, यानी 5 रूट 3। क्या लिख सकते हैं? कितना लिखेंगे? 5 रूट 3, यानी इसका ऊंचाई कितना हो गया? 5 रूट 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब ऊंचाई ज्ञात हो गया, आधार तो क्या हमको ज्ञात कर? लंब ज्ञात हो गया, लंब भी ज्ञात हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू भुजा कितना है 10 गुना 10, √3/4 इंटू 100 कितना होगा 25√3, 25√3 होगा सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल हो गया 25√3। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है 100√3 मीटर, तो उसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो एक होता है भुजा ज्ञात, जब पहले क्या करना है, क्या ऊंचाई दिए हुए है तो ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, यानी भुजा मान लेते हैं, ये भुजा लिखते हैं, क्या होता है भुजा। ऊंचाई हमको इसमें दिया हुआ है कितना 100√3 बराबर √3/2 इंटू भुजा कितना दिए हुए हैं, भुजा समबाहु त्रिभुज ऊंचाई क्या हो तो उसकी भुजा ज्ञात करना है। भुजा ये मान लेते हैं तो क्या होगा 100 गुना 200 √3/√3 इक्वल टू ए, √3 से √3 कट गया, ए इक्वल टू क्या हो गया 200, 200 क्या हो गया इसकी भुजा हो गया 200 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितना हो गया 200 सेंटीमीटर हो गया। जब इसकी भुजा 200 सेंटीमीटर हो गया तो अब ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी बताएं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो क्या होगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी बताएं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, अब भुजा कितना आया है 200, तो 200 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी √3/4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 10 मीटर और 12 मीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज वही ना जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जो राइट एंगल बनाता है, जिसकी दो भुजा दे दिया है, मान लेते हैं ए बी सी। समकोण बनाने वाली भुजा 10 और 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मली बताए थे 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना 12 गुना 10, 2 छक 12 यानी 14 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2। हीरोन के सूत्र के प्रयोग, इसमें हीरोन का सूत्र नहीं प्रयोग करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतना इतना है, हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना, अच्छा 5 12 13 दिया हुआ है, जब 5 12 13 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 144 बराबर 169, 169 इक्वल टू 169, यानी कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें देखो क्या इन बताए हैं
अभिष्ट में यही होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का योग, स्क्वायर का योग होता है। यानी क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं 5, तो ये 12 और ये 13। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, इसमें भी निकाल सकते हैं। 5 गुना 12, 2 छक 12 यानी 6 × 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई यानी कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज के कर्ण जो है वर्ग के अन्य दो वर्गों की योग के बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, अतः त्रिभुज तो समकोण ही है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर और समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण भुजा बनाने वाली एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी 1/2 क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यानी क्षेत्रफल कितना दिया है 25, 1/2 BC कितना है, x माने हैं और AB 20 है, दूध है यहाँ 20, यानी x = कितना हो जाएगा 25/10 यानी 2.5 मीटर। यानी क्या दूसरी भुजा कितना हो जाएगा 2.5 मीटर दूसरी भुजा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर, 40, 24, 32 मीटर। यानी इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी सी, इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी। तो हमको हिरोन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कि फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अर्ध परिमाप यानी S A + B + C बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 24 + 32 + 40 बटा 2 यानी कितना होगा 4 2 6, 4 3 7 2 9, 96 बटा 2 यानी 2 से कितना में कटेगा 48 मीटर जो हो गया इसका एस हो गया। हमको पता है, बताए थे अभी हिरोन का सूत्र से, हिरोन के सूत्र से क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 48 है, 48 माइनस 24, 48 माइनस 32 और 48 माइनस 40 घटाने के बाद क्या हो जाएगा 48 गुना 24 गुना 16 गुना 8। तो कैसे तोड़ेंगे 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 दूना 24 और 4 चौको 16 और 4 दूना 8। 2 12 से 1 12 बाहर होगा, 2 4 से 1 4 बाहर होगा, फिर 2 4 से 1 4 बाहर होगा, 2 2 से 1 2 बाहर होगा। यानी कितना हो जाएगा
तो चौको 8 और चौको 32, यानी 32 में 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 का 4 बचा 2 बढ़ती है 36 और 2 38, यानी 384 मीटर स्क्वायर, 384 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।